उत्तराखंड में ये जब सड़क बन रही है, ये कभी उत्तराखंड में, कभी यूपी में, कभी उत्तराखंड में, समझ में हमारी भी नहीं आया। तो भाई जब समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, सबके खेती यानी एक जगह है, लड़ाई सबकी एक है, लड़ाई है किसानी की। और सबसे बड़ी खुशी की बात आती है कि आज तो मंडी के अंदर आपने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया, ये तो एक पहल करी उत्तराखंड के लोगों ने। अगले प्रोग्राम तो मंडी में ही बढ़े रहेंगे। अच्छा झंडा फहराने का यहाँ होगा जाएंगे, झंडा फहरा नहीं सकते। ये शुरुआत होगा करने में इच्छा कर दी यहाँ पे एक मंडी में अपना तिरंगा, हमारा प्रोग्राम मंडी में हो गया। ये ठीक होगा शुरुआत। धन्यवाद उत्तराखंड के लोगों को। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। मान साहब भी यहाँ पे है, बाबा मोहन सिंह जी भी यहाँ पे है, अपने पटना साहब भी है, वो समस्त पदाधिकारी यहाँ पे है। मान साहब ने हमारे कार्यालय के लिए जमीन आज दी, इनके नाम तो थी, इनकी मम्मी के नाम थी, तो भाई उसके लिए तो सही हम है, सही संगठन है, सही मान साहब है। उन्होंने कहा कि नहीं किसानी आंदोलन के लिए जमीन कार्यालय बनेगा, तो चलो ठीक है कार्यालय बनेगा भाई, उनकी मूर्तियां और आगे का प्रोग्राम ठीक चलता रहेगा। देखो जब तक 3 कार्य कानून वापसी नहीं होते, ये आंदोलन वापसी नहीं होगा। आंदोलन के लोग बदलते रहेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। 2 चीजों पर नजर रखनी है, किसान को अपने खेत पर नजर रखनी और दिल्ली के आंदोलन पर नजर रखनी, और जो संयुक्त मोर्चे की कोर हो उसको अपने क्षेत्र में उसको नजर रखनी। धन्यवाद है सरकार के, बहुत मदद वहां पर लोग करते हैं, बहुत लोग वहां पर जाते हैं, उनको अपना क्षेत्र भी देखना है। वहां पर जत्थेबंदी भी जिस हिसाब से बाबा मोहन सिंह जी, बाबा अनूप सिंह जी, जो बाबे हैं हमारे, जितने आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, जितने हमारे और समाज के लोग सहयोग करते हैं, जत्थेबंदी को लेकर जाते हैं, वहां पर भंडारे चलाते हैं, लंगर चलाते हैं, जिस सेवा भाव से काम करते हैं, तो ये आंदोलन फेल नहीं हो सकता। जब देश की आजादी की लड़ाई हुई उस टाइम पे जो संत महात्मा पीर फकीर, उनके पास में जो चिमटे कुंचे जो भंडारों का काम करते हैं, उन्हें हथियारों का काम करता है। उससे जो संत महात्मा जंगलों में रहते थे, भजन कीर्तन करते थे, चिमटा बजाते थे, उसी चिमटों से हथियारों का काम करा था उन्होंने। अभी इस आंदोलन में भी संत महात्मा पीर फकीर सभी इस आंदोलन से जुड़ गए, तो जीत आपकी निश्चित है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि युवा आंदोलन में कम आता था, युवा गाड़ियों में चलता था जाते। हमने कहा भाई यूथ जब तक ट्रैक्टर पर नहीं चलेगा, और इसी के ट्रैक्टर की शुरुआत हुई 2016 से, उसका टाल करा हमने, और 2017 में मुजफ्फरनगर के अंदर करीब 2200 ट्रैक्टर इकट्ठा करा, यूथ आता ट्रैक्टर लेकर, युवा वर्ग आता 2200 ट्रैक्टर के लिए मुजफ्फरनगर में इकट्ठा करते। ये कहा कि टोली नहीं आनी, ट्रैक्टर जाओ, फिर हमको विश्वास होगा कि देश का युवा ट्रैक्टर पे चलेगा। उसके बाद में 2018 में उत्तराखंड हरिद्वार से जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किसान घाट है, वहां से 23 सितंबर को एक यात्रा शुरू हुई, और 2 तारीख को 2 अक्टूबर को यात्रा किसान क्रांति गेट, जिसको आप आज गाजीपुर के नाम से जानते हैं, 2 अक्टूबर 2018 को उसी यात्रा पे गोलियां चली, उसी पे कांग्रेस के गोले चले, उसी पे एक पानी चले, और बहुत बहादुरी के साथ में करीब 70 से 80 हजार लोग थे, उनने वो लड़ाई लड़ी। उस ट्रैक्टर की शुरुआत वहां से हो गई थी, और उसका रिजल्ट आपको आज देखने को मिला। आज युवा के हाथ में एक तरफ फॉर्चूनर गाड़ी दे दो, एक तरफ बड़ी गाड़ी दे दो, और एक तरफ ट्रैक्टर दे दो, तो उसका कहोगे कि भाई दिल्ली चल रहा है, कौन सा लेकर चलेगा? वो कहेगा कि मैं ट्रैक्टर लेकर जाऊंगा। ये ट्रैक्टर ही आंदोलन की जीत का कारण बनेगा। जब भी ट्रैक्टर का नाम लेते हैं
दिया। नौकरियां ये कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेगी, हमारे 14 करोड़ नौकरियां दे दो। ये कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, 3.5 महीने रहेंगे। अब तो घबराने की बात नहीं थी। पुलिस प्रशासन तैयारी कर लेना भाई अपनी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी होगी। महीने 3.5 है। 1 जनवरी से फसल जो भी बिकेगी, जो भी उनके लोग गांव में वोट मांगने आएंगे, उनसे कहना कि जनवरी में जो भी फसल 1 जनवरी से बिकेगी, उसका दोगुना रेट देकर वोट ले ले। दूसरा प्रधानमंत्री देश का झूठ नहीं बोल सकता। 2022 में आमदनी दुगनी करने की बात कर रही थी। हमारी जीरी का रेट 3700 रुपया क्विंटल, गेहूं का रेट 4,000 रुपया क्विंटल, गन्ने का रेट 600 रुपया, बिजली आधे दाम, जो भी और मक्का आप बोल रहे हो उसका दुगना रेट, सारी फसलों के दुगने रेट हो जाएंगे। इससे बढ़िया तो प्रधानमंत्री मिलेगा ही नहीं। 3.5 महीने का ही तो काम होगा, इंतजार कर लेंगे। 3.5 महीने वहाँ हिसाब किताब लेकर पक्का बैठे वहाँ पे, वहाँ से मिलेंगे। और ये गाँव मार्ग के बीच में आएंगे, गाँव में इनसे कहा प्रधानमंत्री, ये तक हो गए प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा, इन्हीं के तो कुछ वहाँ जो भी आपके बीच में आएगा, इसे कोरोना किया तो ये कहोगे प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। अरे हमको रेट दुगने दे दो, हमें चेक दे दो भाई दुगने उसके। इनके बहुत क्वेश्चन है, उसके जवाब आपको तैयार रख रहे हैं। बहुत खतरनाक सरकार आ गई, न देश के भीमराव अम्बेडकर बाबा के संविधान को मानती, न ये किसी कायदे कानून को मानती। ये तो पुलिस के दम पे सरकारी गुंडागर्दी कर रहे हैं। और पुलिस के वे जवान जो तरस हैं, उनकी हालात नहीं देखी पुलिस के जवान की। आपने वे यूनियन नहीं बना सकते। अगर उसने आवाज उठाई तो सस्पेंड होंगे, उसने आवाज उठाई तो ट्रांसफर वहां होगा चाइना के बॉर्डर पे। उनका क्वार्टर का हाल देखो, 600 फीट में क्वार्टर उसका। सैलरी टीचर से भी कम उनकी क्यों नहीं बढ़ाई? कि लेखिकल मिस्टेक है, लिखत पढ़त में 1 जीरो लगाने भूल गए। उनका जो बेसिक पे पढ़नी थी 2200 कुछ है, वो 4000 रुपए के आसपास पढ़नी थी। अगर 4000 पढ़ जाती तो 60,000 रुपए करीब सैलरी हो जाती, उनके घर का गुजारा चल जाता। उन्हें तनख्वाह मिले 25 से 30,000 रुपए करीब। क्या कर लगा भाई उसमें? महंगाई कितनी होगी? क्वार्टर छोटा, तनख्वाह कम, काम ज्यादा। 24 घंटे पुलिस का जवान खड़ा है, जहां कहेंगे लट्टी हो जाओ वे लट्टी हो जाओगे। अब बात सुन लो, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। चिंता नहीं करनी, हम ही जवान हैं, हम ही किसान हैं, हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं। इनकी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, सब हमारे परिवार से है। बस लट्टी होती है तिरछी में किसी मार के और तो निपट लेंगे हम काम, ठीक है। और भाई बाबाओं का सबका धन्यवाद, गुरुद्वारा का धन्यवाद, सभी वीर फकीरों का धन्यवाद। और सभी आंदोलनकारी किसी एक आंदोलन का संगठन नहीं है, ये किसी एक जत्थेबंदी का नहीं है, संयुक्त मोर्चे का है। इसमें कोई अदला बदली ना करिए कि वो उसका झंडा लगा दिया, उसका लगा दिया ना। लड़ाई भारत सरकार से है, बहुत केड़ी है सरकार। सरकार का मतलब है किसी ने 2 झोटों की भूखी जरूरत नहीं होगी यहाँ पे। वे जब तगड़े हो जाते थे ना, बस में हाथ सारा खाते हैं, वे अपनी खोर को ढाते थे नाद को, जिसमें खाना खाते थे। यह सरकार है कि इसको वोट देगी, ये किसानों की टक्कर मारनी सबसे पहले। यह माननी पड़ेगी भारत सरकार, इसे कमजोर करना पड़ेगा। विपक्ष जो है, विपक्ष भी कमजोर है भाई, वो भी हाथ पानी हिलाना। सुन लो बात भाई, हाथ पाँव पर हलाओ तुम भी। अगर तुमने भी कुछ ना कहा, आंदोलन ना करे, अपने सड़कों पर नहीं उतरोगे तो वही राज तुम्हारा भी होगा। फिर अपने अपना काम करो, अपनी
मैंने भी जारी करा कि कोई भी मेंबर पार्लियामेंट से बाहर नहीं आएगा, अपनी बात कहेगा, ये तो हमने बात अपनी बात कही तो ठीक है, अपना काम करोगे तुम भी, जिन्हें जिन्हें अपना काम करना है अपना काम करो। हमारा आंदोलन का काम है, किसी पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा है सरकार की पॉलिसी के खिलाफ आंदोलन, और ये आंदोलन जारी रहेगा। अगर मुख्यमंत्री भी नहीं बदला तो ये 3-4 बदल ली। अरे अब क्या बदला जाएगा, तो चुनाव आएगा, कुछ घोषणा करते भाई ये किसानों का भला हो जाएगा। यहाँ एक निशान मुख्यमंत्री था, उसने कहा जी मेरे यहाँ पे आप आंदोलन लगाओ, और जो आप आंदोलन करो उत्तर प्रदेश में, और जो भी आप गन्ने का भाव बढ़ाओ उसका 10 रुपए ज्यादा मैं दूंगा। मगर ठीक भी है तो 40 रुपए उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट बढ़ा, उसने कहा जी 40 में बढ़ा के 10 और बढ़ा दूंगा, टिकट साहब से मुलाकात करवा। हमने टिकट साहब को आज ही मुलाकात की तो 10 रुपए बढ़ जाएगी, तो वही कर दिया 10 रुपए और बढ़ा के। तो वही मुख्यमंत्री भी वाई लूट कर ऐसा काम कर रहा कुछ, अगर काम नहीं करेगा तो इलाज हो रही है, और काम करेगा बच्चे हमें नहीं दे देना। हमें सरकार से नहीं, अगर काम करोगे ठीक है, नहीं तो फिर वो तो वही काम है, हम दूसरे काम हम नहीं आएगा। अब क्या तुझे हटा लग रही है, अरे गन्ने का भाव बढ़ा पूरे देश में करने 100 रुपया क्विंटल बढ़ा रहे हैं, हम अपने आप करते बैठे रहेंगे। क्योंकि भाव का ये जो जमीनों के मामले हैं, 20 गांव की जमीनें और मामले हैं, दूसरे मसले हैं, और घोषणा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने घोषणा कर की मेरे प्रदेश में 650 रुपया क्विंटल गन्ने का रेट है। हम लोग भिड़ जाएंगे भाई, तू करता घोषणा, और मैं तू भी अगर उन्हीं के चक्रों में फंसेगा तो फिर तू ये गाँव में चले जाएगा, आओगा तो गाँव में और या तो कर घोषणा, और नहीं तो भाई तेरा भी वही ना जो दूसरे को होगा, ठीक है। अब क्या तुझे को और बदल देगा, घोषणा करनी पड़ेगी इनको सबको, नहीं करनी पड़ेगी तो फिर आंदोलन के लिए तैयार रहना। ये उत्तराखंड आंदोलन ज्यादा नहीं झेल पड़ेगा, इनके नेताओं का फिर अपना नेता बंदी अभियान जो चल रहा है ना, उत्तर प्रदेश की सीमा में ले जाने के फिर मोर्चों पर नहीं गाड़ी का चेकिंग होगा, नेता ऊपर रहेंगे सब, अपना यही काम करना। तो ये है कि अपना भाई काम करो, तो सब लोग अपना काम करो, किसानी आंदोलन पर अपना काम करो, जो लोग इस आंदोलन में सहयोग कर रहे उनका धन्यवाद, और जो लोग गांव में बैठे हैं उनका भी धन्यवाद, कम से कम आंदोलन में वैचारिक रूप से शामिल है। हमने ये देखे कि जिनके घर में 2 आदमी है वो भी आंदोलन लगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर उन्होंने सहयोग करा, और नहीं है अपने घर से अनाज दिया, तो सब लोग इसमें जुड़े, ये आंदोलन फतेह होगा, ये आंदोलन की जीत होगी। और जब तक कानून वापसी नहीं है, जब तक घर वापसी नहीं है।